हाय, मैं दिनेश चतुर्वेदी, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश से। मित्रों, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं अपने खेत में आया हूँ, जिससे जैसा कि आप देख सकते हैं अभी सुबह सुबह का टाइम है और इस सुबह के मौसम में ठंडी का सीज़न है और चलते चलते मैं अपने खेत की तरफ आ गया। आप जिधर भी देखेंगे चारों तरफ मेरे पीछे जो भी दिखाई दे रहा, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आपको दिखाई देगी और खूबसूरत मौसम। इन मौसमों का आनंद लेते हुए टहलते टहलते चला आया अपने खेत की तरफ। और इस समय अगर आप देखेंगे तो खेत में गेहूं का सीजन है और बहुत सुंदर, मन प्रफुल्लित हो जाता है खेत में हरियाली देख करके। आप जिधर भी देखेंगे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी और इस तरीके से चारों तरफ आप सिर्फ खेत ही खेत दिखाई देंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है, आप देखेंगे तो मेरे पीछे सूर्य थोड़ा थोड़ा निकल रहे हैं। इस तरीके से चारों तरफ आपको हरियाली नज़र आएगी। बहुत सुंदर मौसम, मध्यम मध्यम हवा चल रही है। इस हवा के बीच में अगर आप कहें तो मैं ये साल भी कोई विशेष ठंडी नहीं है, मौसम बराबर है और चारों तरफ खूबसूरत है। ये मेरा खेत है और अपने इसके खेत में लगभग रोज़ ही आता हूँ और अगर मैं दिखाऊँ आपको मेरा खेत कैसा है तो आप देख सकते हैं। जिधर भी आप देखेंगे हरियाली। गेहूं के साइड में सरसों की खेती की गई है। इस गेहूं में देखेंगे तो चारों तरफ जिधर भी आप निगाह डालेंगे उधर आपको सिर्फ हरियाली हरियाली ही नज़र आएगी और चारों तरफ गेहूं का ही खेत है। अगर आप देखें और इस तरीके से आपको गेहूं की खेती होती हुई नज़र आएगी। चारों तरफ आप जहाँ तक भी नज़र जाएगी या तो बाग मिलेंगे अथवा खेतियाँ मिलेंगी। खेती जो बहुत सुंदर तरीके से की जाती, गेहूं वही है गेहूं जिससे हम रोटी खाते हैं और जिससे कई प्रकार के बिस्किट्स बनते हैं जिस गेहूं से, ये वही गेहूं है। 4 महीने की फसल होती है और इस फसल का लाभ हमें उठाना चाहिए। मित्रों, गेहूं एक मल्टी जिसमें हर प्रकार के प्रोटीन विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगर आप देखें तो इस तरीके से गेहूं की बालियां होती हैं। इसमें आप देखेंगे चारों तरफ आपको केवल हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी, कहीं कुछ भी अदर नहीं। इस समय खेत में सिर्फ एक तरीके से कहा जाए तो गेहूं के सीजन में ये समय जो है बहुत ही सुंदर समय है और बहुत ही सुहावना, ठंडी के मौसम में बहुत ही सुहावना मौसम इस समय चल रहा है। हल्की सी ठंडी पड़ रही है। आज 4 दिन पहले लगभग तो इतनी ठंडी पड़ती थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी, परंतु ईश्वर की कृपा से
सब कुछ सुधार हुआ और ठंडी धीरे धीरे कम मध्यम पड़ती चली गई और अब तो सुहावना मौसम हो गया है। और आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सरसों के खेत हैं। आप देखेंगे सरसों की सुंदर खेती, किस तरीके से सरसों पीला पीला फूल आ चुका है और इन पीले फूलों में इस समय आप देखेंगे, जितना भी देखेंगे चारों तरफ सरसों की खेती नज़र आएगी बहुत ही सुंदर तरीके से। क्या बखान किया जाए तो मनमोह लेता है। आइए पूरी तरीके से आपको सरसों की खेती दिखाते हैं और देखते हैं कैसे सुंदर सुंदर फूल होते हैं। तो इस तरीके से आपको लहलहाते हुए सरसों के पेड़ नज़र आएंगे। जिधर भी आप निगाह डालेंगे चारों तरफ सरसों की खेती नज़र आएगी और बहुत ही सुंदर। हम अपने बॉलीवुड की फिल्मों में सरसों की खेती का प्रयोग, सरसों का साग का प्रयोग होते हुए देखा है। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही मनमोहक दृश्य। ऐसे दृश्य अक्सर फिल्मों में फिल्माए जाते हैं जो बहुत ही सुंदर होते हैं। अगर आप देखें तो कितना सुंदर फूल होता है और इस फूल की सुंदरता को आप देखें, साथ ही साथ यह भी जान लें कि एक तेल होता है, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक तेल होता है जो जिससे भोजन बनाया जाता है, जिससे हमें खाने की सुंदर खुशबू आती है। ऐसे सुंदर सुंदर जो तेल उत्पन्न होता है इन सरसों के खेतों से ही उत्पन्न होता है। आइए इन सरसों की खेती का आप लोगों ने देखा किस तरीके से, आप इसके नीचे के भाग को देखेंगे किस तरीके से छोटी छोटी फलियां इसमें आती हैं। ये जो छोटी छोटी फलियां हैं, ये फलियां बाद में बड़ी होती हैं और इनमें ही तेल पड़ता है। ये छोटी फली जिसको हमने पकड़ रखा है ये बड़ी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी और इसी में से तेल निकलता है। ये सरसों की खेती बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी तरीके से होती है और बहुत ही सुहावना मौसम, चारों तरफ हवा चल रही है ठंडी ठंडी और इस तरीके से सरसों की खेती आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। चारों तरफ जहाँ भी निगाह डालेंगे आपको सरसों की खेती ही नज़र आएगी, बाकी कुछ नहीं नज़र आएगा। इस तरीके से गेहूं और सरसों एक साथ दोनों फसलें होती हैं, एक सीज़न में दोनों फसलें होती हैं और इसका आनंद लेते हुए फिर मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉग में।